Hello and welcome everybody. Today we are going to see the national policy on education. आज हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन देखने वाले हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है as per ECC point of view, as per the Viva point of view, and as per your interview point of view as well. As an ECC trainer, ECC educator, and ECC trainee also, आपको इन तीन एरियाज में इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर आप ईसीसी ट्रेनी हैं तो आपको वाइवा के दौरान, ठीक है। और अगर आप ईसीसी ट्रेंड हो चुके हैं और आप अगर जा रहे हैं स्कूल में जॉब के लिए तो इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। और आप मैक्सिमम आप सभी लोग फौज को बिलोंग करते हैं तो कभी ना कभी हमें आईसीसी एजुकेटर बनने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, लाइक मी। तो ऐसे भी अगर आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें भी ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जरूर पुटअप किया जाता है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, जब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, आपको इसका ना चार्ट बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, पहला ईयर आप लिखेंगे 1968, दूसरा लिखेंगे 1986, मतलब 68 का जस्ट उल्टा 86। फिर उसके बाद लिखिए 1992, और अब का जो है वो है 2020, दैट इज 2020, ठीक। ये चार टाइम पर पॉलिसीज आई और या तो रिवाइज हुई या तो वो ऑर्गेनाइज या सेट या एस्टैब्लिश हुई, ठीक है। ये चार इयर्स जो हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, 1968, 1986, 1992 एंड 2020। इसके बीच में एक्चुअली 2005 और 2013 भी है जहां पे एनसीएफ लॉन्च हुआ था, जो हमने हमारे पिछले सेशंस में देखे थे। अगर आप चाहें तो उसके वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि एनसीएफ 2005 और ईसीसी 2013 इसमें क्या क्या चीजें आई थी। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने उनको करा है, ठीक। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मेन पॉइंट, दैट इज 1968, 1986 और 1992 में हुआ क्या था। तो इन इन पीरियड्स के दौरान जो है एजुकेशन ने एक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था भारत में। 1968 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी कोठारी कमीशन को लॉन्च किए थे, जहां पर एजुकेशन पॉलिसी नाम की चीज जो है वो आई थी, ठीक है। एक मतलब कुछ एक सेटअप, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था जो एक नींव बनी कि इस तरीके की कोई पॉलिसी होनी चाहिए, इस तरीके का कोई चीज होना चाहिए जिसके आधार पर हम एजुकेशन को अपनी कंट्री में बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जब इसको लेकर आए तो वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कोठारी कमीशन के नाम से, ठीक है। और ये इसके अंदर ईसीसी को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई थी, ठीक। फिर 1986 में सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक। सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी दैट इज द एनपीई टू 1986। इसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर प्राइमरी एजुकेशन में को फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत लाया गया और प्री प्राइमरी एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन के साथ मर्ज किया गया। यानी कि आपको अगर याद होगा आपके बचपन में, अगर आपको नहीं हो, आपके साथ अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। ये कहा जाता था स्कूल में जब एडमिशन हो रहा होता, तो ये कहा जाता था एक तरफ से अपना दूसरा कान पकड़ो, अगर कान पकड़ में आ गया तो आप स्कूल में एडमिशन करने लायक हो, राइट। अगर आप लोगों को याद हो तो मतलब फिजिकली अगर आप कैपेबल हो, कोई बच्चा फिजिकली इतना कैपेबल होता था कि उसका हाथ पहुंच जाता था, तो भले उसकी एज हो नहीं हो, उसको समझ आती चीजें नहीं आती है, बट उसका स्कूल में नाम लिख दिया जाता था। कोई बच्चा तो जानबूझ के ही नहीं पकड़ता था ताकि स्कूल ना जाना पड़े, वो एक अलग बात है। तो ऐसी बहुत सी चीजें रहती है। देखो, मेंटालिटी बच्चा है, बच्चों की मेंटालिटी तो कभी चेंज नहीं होती, वो चीजें जैसी है वैसी ही रहती।
सो बेसिकली ये प्राइमरी एजुकेशन 6 इयर्स के बाद ही स्टार्ट होता था, मतलब उस समय 6 साल बाद ही नाम लिखा जाता था और शुरुआत पहली से ही होती थी। प्री प्राइमरी का कोई रोल ही नहीं था, लेकिन 1986 में जब एनपीई को लॉन्च किया गया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लॉन्च हुआ, तब प्री प्राइमरी एजुकेशन के सेटअप को लाया गया। और इसमें महात्मा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बेसिक एजुकेशन में, जो हम हमारे प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी देख चुके हैं। महात्मा गांधी के बेसिक एजुकेशन के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। सो बेसिकली 3 to 6 इयर्स का जो हमारा एजुकेशन का जो पैटर्न था, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे फोकस करते हुए दिया गया। ठीक है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये बताता है कि 3 से 6 साल तक के उम्र के बच्चों को एजुकेशन प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सेट होना चाहिए। फिर इसके बाद एनईपी ने हाईलाइट किया चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको हम आईसीडीएस या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के नाम से देते हैं। यहाँ पर जो ईसीसी प्रोग्राम था, एक्चुअल में ये 1975 में ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में ये कार्यरत हुआ, मतलब इसको एक्टिव किया गया। मतलब जन्म किसी चीज का ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य उसको अभी तक पता नहीं था, ऐसा समझिए। आईसीडीएस का जन्म जब लॉन्च होता है ना, तो मतलब जन्म हो गया, मतलब ये चीज हो चुकी, एग्जिस्टेंस में आ चुकी। 1975 में आईसीडीएस एग्जिस्टेंस में आ गया था, लेकिन जब 1986 में जब एनईपी एनपीई पॉलिसी आई, उसके बाद ये एक्टिवेट हुआ। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, इसके अंदर हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम इसके अंतर्गत सेटअप किया गया था ऑलरेडी, जिन्होंने लॉन्च किया था। और फिर इसमें एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ और सोशल केयर को ही होलिस्टिक अप्रोच बताया गया, यानी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसकी बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की न्यूट्रिशन, बच्चे की हेल्थ और उसकी सोशल केयर ही इसकी ग्रोथ पर आएगी, ऐसा ऐसा कहा गया। फिर इसके बाद में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ईसीसी एरियाज पे लेना स्टार्ट किया और उसी के आधार पर आंगनवाड़ी और बालवाड़ीज की संस्थापना की गई। आंगनवाड़ीज और बालवाड़ीज में सबसे पहले शुरुआत आईसीडीएस की ही हुई थी। आईसीडीएस ने आंगनवाड़ी के माध्यम से ईसीसीई को प्राथमिकता दी। ठीक है ना। ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यहां पर जैसे आईसीडीएस का मेन रोल क्या था, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो आईसीडीएस के माध्यम से चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ और चाइल्ड न्यूट्रिशन बिलो 6 इयर्स ऑफ एज, इन बच्चों के लिए फोकस किया गया। ठीक है ना। 6 साल से कम उम्र तक के बच्चों के लिए उनकी हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशन और इसके साथ साथ में इनके एजुकेशन, इन तीनों चीज पर फोकस करते हुए आईसीडीएस आगे बढ़ा। इसके लिए सबसे ज्यादा सोशल डेवलपमेंट होने के लिए प्ले बेस्ड एक्टिविटीज को अप्रोच किया गया। जब प्ले बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, तब जाकर ही सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे से हो पाता है। उसके बाद 2009 में राइट टू एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब अब इसका जन्म हुआ, लेकिन ये एक्टिवेट जब एनसीएफ 2013 आया, जहां पर नेशनल ईसीसी पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो ईसीसी करिकुलम जो हमने पिछले सेशन में देखा था, वो करिकुलम जब आया तब ये आरटीई जो है वो एक्टिवेट हुआ, यानी 2013 के बाद वो एक्टिवेट हुआ। लेकिन यहाँ पर 2009 में आरटीई एक्टिवेट हो, मतलब जन्म ले चुका था, ये लॉन्च हो चुका था। ठीक है। अब इसकी जो स्टिपुलेट्स है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है, मतलब 6 से 14 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है। और ये एजुकेशन का सिस्टम फॉर्मल स्कूलिंग के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर 3 आवर्स को फोकस करते हुए रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, जो हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में देख चुके थे, उन चीजों को हम आरटीई के एस्पेक्ट पर देखते हैं। ठीक। नाउ नेशनल ईसीसी पॉलिसी, आप लोगों को पता है 2013 में ये एनसीएफ फ्रेमवर्क आया था, ये अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ईसीसी आया, तो देखो 2005 में
सीसीई पैटर्न आने के लिए एनसीएफ 2005 लॉन्च हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद 2009 में आरटीई आ गया। ठीक है। और 2013 में ईसीसी आ गया। ठीक है, आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे और आपको पता रहे कब कौन सी पॉलिसी आई और कब कौन सी पॉलिसी को क्या चीज आया। देखो, सबसे पहले 2005 में एनसीएफ आया। फिर उसके बाद 2009 में आरटीई आया, राइट टू एजुकेशन। फिर 2013 में एनसीएफ, नेशनल ईसीसी करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, NECCE फ्रेमवर्क। ठीक, ये वाली चीजें आई। अब इसमें क्या बताया गया, ईसीसी ये बोल रहा है, देखो जैसे आईसीडीएस ने हेल्थ न्यूट्रिशन और इन सब चीजों पे फोकस किया ही है, तो करिकुलम फ्रेमवर्क क्या फोकस कर रहा था। देखो, पहले तो हमें पता ही है कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करना है। ठीक, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले प्रोग्राम जो है सर्वांगीण विकास पर जब देख रहा है तो हर तरीके के बच्चे का विकास पर फोकस करना चाहिए। इसलिए सबसे पहला इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब जो बच्चों की डेवलपमेंटल नीड्स है उसको फोकस करते हुए एजुकेशन के सेटअप और ऑर्गेनाइजेशन सेट हो। बच्चों की कैपेसिटी के अनुसार ईसीसी एजुकेटर्स को भी ट्रेन किया जाए। तो ये जो पॉलिसी है उसका मेन मिशन ये था। फिर 2013 के बाद 2018 में, 5-6 साल पहले की बात है, पोषण अभियान आया जहां पर एडोलसेंट और प्रेग्नेंट मदर, इनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया। सबसे मेन फोकस रहा है माल न्यूट्रिशन से पूरे देश को बचाना है, यानी पोषण जो है अच्छी तरीके से मिले बच्चों को, इस पर फोकस करना है। ठीक है, तो इसलिए पोषण अभियान की शुरुआत हुई। तो इसका एक क्वालिटी एजुकेशन था कि ईसीसी जो है वो हर एक एरियाज पर कवर करे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ट्रेन्ड एजुकेटर्स तक क्वालिटी एजुकेशन दें। आंगनवाड़ी सेंटर, बालवाड़ी सेंटर्स, ईसीसी एजुकेटर, वर्क फोर्स, करिकुलम प्लानिंग, और ये सारी चीजें जो हैं चाइल्ड सेंटर रही। बच्चों के डेवलपमेंट के अनुसार, बच्चों की प्राइमरी गोल के अनुसार ये चीजें सेट रहे। बच्चों के अंदर कैपेसिटी डेवलप करें, टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, बालवाड़ी वर्कर्स, और अलग अलग स्किल्स को डेवलप करें। बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करें और इनके मल्टी फंक्शनल एरिया पर वर्क करते हुए नेशनल लेवल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो सुविधा है नेशनल लेवल पर दे पाए। सबसे मेन फोकस बच्चों की हेल्थ, बच्चों की न्यूट्रिशन, बच्चों की सेफ्टी, ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई और मानी गई। फिर इसके बाद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, यस, गवर्नमेंट के ग्रांट जो है वो ईसीसी प्रोग्राम्स को नहीं मिल रहे थे, बस गवर्नमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए टीचर पेमेंट्स, लर्निंग मटेरियल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ कि ये जो प्लान्स हैं, ये जो सेंटर्स हैं, ये इन सारी चीज़ों पर कार्यरत हो। तो ये चीज़ धीरे धीरे शुरुआत होना स्टार्ट हो गई क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स था। तो फाइनेंशियली अच्छे से स्टेबिलिटी आ जाए, इसीलिए ईसीसी को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज प्राइमरी स्कूल्स और प्री प्राइमरी स्कूल्स में लिमिटेड रिसोर्सेज हो रहे हैं, सफिशिएंट फंडिंग नहीं आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, दीवार टूटी है तो कई सालों से टूटी है, आप लोगों को तो पता ही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी सारी चीजें, कोई ना ध्यान देने वाला और सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने वाला टाइप्स। तो वो सारी चीजें जो है वैसा और उस हिसाब से नहीं हो रही थी। सो बेसिकली इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है वो ईसीसी की फाउंडेशन को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए फोकस कर रहा है। और ये पॉलिसी सबसे ज्यादा आईसीडीएस पर फोकस करती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जहां पर हेल्थ, न्यूट्रिशन और चाइल्ड एजुकेशन, ये तीनों चीज पर फोकस करता है। ईसीसी का सबसे बड़ा और सबसे पहला गोल ये होता है कि फाइनेंशियल प्रोसेस पर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर और व्यक्ति की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ईसीसी जो है वो फोकस करे। अब यहाँ पर आइडियल टीचिंग के बारे में आ रहा है। आइडियल टीचिंग के बारे में हम कल करेंगे क्योंकि कल हम प्रैक्टिकल क्लास नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लास आपकी फ्राइडे को होगी।
फ्राइडे के दिन आप ईपीएल फाइल को बनाना सीखेंगे। आप सभी लोग प्लीज फ्राइडे के दिन लिंक को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को लाइव समझ में आ जाए। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, रीड करें प्लीज टॉपिक को। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर, सो इफ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन टॉक।